यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी है और इसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर। शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है? द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको लिखा है एडगर एलन पो ने। किसने लिखा है? एडगर एलन पो ने लिखा है, E.A. पो ने लिखा है। अब देखिए, एडगर एलन पो वाज एन अमेरिकन राइटर। एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर थे, पोएट थे, एडिटर थे और एक लिटरेरी क्रिटिक थे। तो एडगर एलन पो कौन थे? अमेरिकन राइटर थे, पोएट थे, एडिटर थे और जो लिटरेरी क्रिटिक थे। पोएट इज बेस्ट नोन फॉर हिज पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज। ये जो एडगर एलन पो हैं, पो इज बेस्ट नोन है ना, एडगर एलन पो को उनके पोएट्री के लिए और उनके शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है ना। पार्टिकुलरली ये जो टेल्स ऑफ मिस्ट्री लिखते थे, इनका जो गॉथिक नॉवेल्स होता था, इसके लिए इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1809 ईस्वी को। 19 जनवरी 1809 है ना, 19 जनवरी 1809 ईस्वी को बोस्टन के मैसाचुसेट्स है ना, मैसाचुसेट्स यूएस में हुआ था। बोस्टन के मैसाचुसेट्स यूएस में इनका जन्म हुआ था। बोस्टन मैसाचुसेट्स है ना, मैसाचुसेट्स यूएस में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी 7 अक्टूबर 1849 ईस्वी को हुआ था, है ना। बाल्टीमेयर मैरीलैंड में। कहाँ पर हुआ था? बाल्टीमेयर मैरीलैंड में हुआ था। बाल्टीमोर मैरीलैंड में इनका डेथ हुआ था। तो इनका जन्म 1809 ईस्वी को और मृत्यु 1849 ईस्वी को। फिर इसके बाद में द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर इज अ शॉर्ट स्टोरी। ये जो है फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि पब्लिश हुई थी 1839 ईस्वी में। ये पब्लिश हुई, ठीक। किसने पब्लिश करवाया? तो अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो ने, इन्होंने लिखा, इन्होंने ही पब्लिश करवाया, ठीक। तो ये क्लियर है। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है। पब्लिश कब हुई? तो पब्लिश 1839 ईस्वी को हुई। अमेरिकन राइटर एडगर एलन है ना, एडगर एलन पो ने इसको पब्लिश करवाया। स्टोरी इज अ वर्क ऑफ गॉथिक फिक्शन। ये जो स्टोरी है ना, गॉथिक फिक्शन की एक कहानी है, गॉथिक फिक्शन का एक वर्क है ये, एंड डील्स विद द थीम ऑफ आइसोलेशन। और ये जो फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर है, ये कौन सी थीम से डील करता है? तो डील्स विद द थीम ऑफ आइसोलेशन। यहाँ आइसोलेशन दिखाया गया है, मैडनेस को दिखाया गया है, फैमिली को दिखाया गया है और जो मेटाफिजिकल आइडेंटिटीज को दिखाया गया है इसमें। इसके बाद में इट पब्लिश्ड इन जेंटलमैन्स मैगजीन बाय बर्टन। अब देखिए, ये जेंटलमैन्स के मैगजीन में पब्लिश हुई। कौन से जर्नल्स में पब्लिश हुई? तो जेंटलमैन्स के मैगजीन में पब्लिश हुई, बर्टन के द्वारा, ठीक। फिर आगे देखिए, हेजेके असर हाउस कुड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशनल फॉर पोज हिस्टोरी। यहाँ ये जो है हेजिक के असर हाउस हैं, ये पोज के स्टोरी के लिए एक जो है इंस्पायरेशन सोर्स प्रोवाइड करते हैं। द हाउस वाज लोकेटेड इन असर स्टेट। और यहाँ जिस घर की बात हो रही है उस घर का नाम है हेजके असर हाउस, है ना, हेजके असर हाउस। ये हाउस जो है कहाँ पर लोकेटेड है? असर स्टेट में लोकेटेड है, असर स्टेट में लोकेटेड है। द हाउस वाज बिल्ट इन 1864। द हाउस वाज बिल्ट इन 1864 एंड ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इस पॉइंट को मैं हटा ही दे रहा हूं, है ना। आगे देखिए, द सोर्स इंडिकेट दैट द ऑनर ऑफ द हाउस कॉट अ सेलर। मतलब ये सोर्स से ये पता चलता है कि जो घर का ऑनर था, है ना, वो एक सेलर था। एंड हिज यंग वाइफ इन द हाउस, और उसकी जो यंग वाइफ है ना घर में थी। एंड इंटॉम्ड देम इन देयर प्लेस ऑफ ट्राइस्टिंग, और इन मतलब घर गिर गया था तो इन सब का जो है ये सब घर के नीचे दबकर इन सब की डेथ हो गई थी।
इन 1830 व्हेन द हाउस वाज टॉर्न डाउन, 1830 में जब हाउस ये ढह गया, मीन्स खंडेर में बदल गया, 2 बॉडीज वर फाउंड इन द सेलर कैविटी, तो वहां पर 2 बॉडीज को सेलर कैविटी में पाया गया। क्लियर है? अब यहां पर देखिए गॉथिक फिक्शन होता क्या ये समझते हैं। गॉथिक फिक्शन, द गॉथिक नॉवेल इज अ जेनर associated with the mystery and intrigue surrounding the supernatural and unknown power। यहां पर देखिए ये जो गॉथिक नॉवेल है एक तरह से सुपर नेचुरल और अननोन पावर से डील करती है। गॉथिक नॉवेल में सुपर नेचुरल और अननोन पावर को दिखाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद में गॉथिक में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो गॉथिक में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेथ दिखाया जाता है, ठीक है, डीके दिखाया जाता है, हॉन्टेड होम्स की बात होती है, हॉन्टेड कॉसल्स होता है, फैमिली है ना, क्रिसेस की बात होती है, फैमिली और मैडनेस की बात होती है, इसमें पावरफुल लव और रोमांस की बात होती है, घोस्ट्स को दिखाया जाता है और वैम्पायर्स को दिखाया जाता है। ये सब गॉथिक में इंक्लूड्स होते हैं। गॉथिक की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेथ एंड डिके, हॉन्टेड होम्स एंड कासल्स, फैमिली कर्सेस, मैडनेस, पावरफुल लव एंड रोमांस, घोस्ट्स एंड वैम्पायर्स। इन सबको, ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गॉथिक वर्क के। क्लियर? फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर में कैरेक्टर्स 3 हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? रोड्रिक असर हैं, ये पहला कैरेक्टर है रोड्रिक असर। दूसरा मैडेलाइन असर, रोड्रिक असर, मैडेलाइन असर, ये दोनों ट्विंस हैं, है ना, ये दोनों भाई बहन हैं। क्लियर? ये ब्रदर है, ये सिस्टर है। अननेम्ड नैरेटर है, ये फ्रेंड ऑफ रोड्रिक असर, रोड्रिक असर के फ्रेंड हैं। कौन? यहाँ नाम नहीं दिया गया है, अननेम्ड नैरेटर उसको कहा गया है। क्लियर है? तो यहाँ मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं, रोड्रिक असर, मैडेलाइन असर और जो अननेम्ड नैरेटर जो कि रोड्रिक असर का फ्रेंड है। इसके बाद में बात करते हैं रोड्रिक असर की। देखिए, ही इज द ऑनर ऑफ द असर इस्टेट। जो रोड्रिक असर है वो असर इस्टेट का ऑनर है ना। रोड्रिक असर जो है वो असर इस्टेट का ऑनर है। इज द लास्ट सर्वाइविंग मेल मेंबर ऑफ द असर फैमिली। अब ये जो है रोड्रिक असर, असर फैमिली का लास्ट सर्वाइविंग मेल मेंबर है ना। ही एक्ट्स एज अ ट्विन ऑफ हिज सिस्टर मैडेलाइन। अब ये उसकी तरह, अपने मैडेलाइन सिस्टर की तरह काम करता है, मतलब दोनों ट्विन्स हैं। तो जैसे जब ये परेशान होता है, ये फिजिकली परेशान रहती है, तो ये मेंटली रहता है। ही इलस्ट्रेट्स हिमसेल्फ एज अ माइंड टू हर बॉडी एंड सफर्स फ्रॉम द मेंटल काउंटर पार्ट ऑफ हिज सिस्टर्स फिजिकल इलनेस। अब ये देखिए, उसकी सिस्टर फिजिकल इलनेस से सफ़र करती है और जबकि ये मेंटल काउंटर पार्ट से परेशान रहता है। ही इज अ बुकिस, मतलब ये बहुत ज़्यादा बुकिस है। बुकिस का मतलब किताब पढ़ाकू है, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ता था। एंड इंटेलेक्चुअल मैन, और एक इंटेलेक्चुअल मैन है। ठीक, रोड्रिक असर एक बुकिस और इंटेलेक्चुअल मैन है। वाइल हिज सिस्टर इज सिक, जबकि उसकी सिस्टर बीमार रहती है। एंड बेड रिडन, और बेड पर ही पड़ी रहती है। ठीक, these characters are employed by Poe to explore the relationship and philosophical mystery between body and mind। इन कैरेक्टर्स को एडगर एलन पो ने एम्प्लॉय किया, मीन्स इमेजिन किया है। क्यों इमेजिन किया? ताकि वो बॉडी और माइंड के बीच में, है ना, रिलेशनशिप को दिखा सकें, बॉडी और माइंड के बीच में रिलेशनशिप को दिखा सकें। आगे देखिए, मैडेलाइन असर। अब मैडेलाइन असर ये जो है ट्विन सिस्टर ऑफ द रोड्रिक असर, रोड्रिक असर की ये ट्विन सिस्टर है। कौन? मैडेलाइन असर। शी सफरिंग फ्रॉम मिस्टीरीज कैटालिप्सी। अब ये मैडेलाइन असर जो है ये कैटालिप्सी से सफ़र करती है ना। कैटालिप्सी एक बीमारी है, उससे ये परेशान रहती है। ठीक है, याद रखना। उसकी सिस्टर मैडेलाइन असर कौन सी बीमारी से ग्रसित रहती है? कैटालेप्सी। आगे देखिए, व्हेन द नैरेटर डिस्कवर्स, जब नैरेटर इस बात को बताता है डेट शी इज द ट्विन सिस्टर ऑफ हिज फ्रेंड, कि उसके फ्रेंड की, है ना, मीन्स
रोड्रिक असर की ट्विन सिस्टर है। इट पॉइंट्स आउट द आउटसाइडर्स रिलेशनशिप ऑफ द नैरेटर टू द हाउस ऑफ असर। आगे देखिए अननेम्ड नैरेटर। अब अननेम्ड नैरेटर, ही इज द बॉयहुड फ्रेंड ऑफ रोड्रिक असर। देखिए रोड्रिक असर का बॉयहुड यानी कि बचपन का फ्रेंड कौन है, ये अननेम्ड नैरेटर है, या नाम नहीं दिया गया। रोड्रिक कॉन्टेक्टेड हिम, रोड्रिक ने उसे कॉन्टेक्ट किया व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम इमोशनल एंड मेंटल डिस्ट्रेस, जब वो इमोशनल और मेंटल डिस्ट्रेस से परेशान था तब रोड्रिक असर ने अपने फ्रेंड को कॉन्टेक्ट किया। ठीक, ही डज नॉट नो मच अबाउट द हाउस ऑफ असर। अब उसका फ्रेंड यानी कि अननेम्ड नैरेटर उस घर के बारे में बहुत खास उसको पता नहीं था। एंड इज द फर्स्ट आउटसाइडर टू विजिट द हाउस इन मैनी ईयर्स, और वर्षों में, कई सालों में वो पहला जो है आउटसाइडर था, है ना, फर्स्ट आउटसाइडर था जो कि जिसने इस घर में विजिट किया, जो इस घर में आया। इस नॉवेल का जेनर है ना, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर का जेनरा क्या है, द स्टोरी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर बिलोंग्स टू द गॉथिक नॉवेल। ये चीज़ याद रखिए, बिलोंग्स टू द गॉथिक नॉवेल और गॉथिक फिक्शन। ये गॉथिक नॉवेल ये गॉथिक फिक्शन से बिलोंग करता है। देयर इज अ सेंटिमेंट हाउस, सॉरी देयर इज अ सेंटिएंट हाउस एंड अंडरग्राउंड टॉम्ब, अ डेड बॉडी एंड डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट्स। मतलब यहाँ पर एक सेंटिएंट हाउस है, ठीक, जिसमें एक अंडरग्राउंड टॉम्ब बना हुआ है, एक डेड बॉडी को दिखाया गया है, डार्क और स्टॉर्मी नाइट्स की सीन को यहाँ पर दिखाया गया है। ऑल ऑफ दीज फीचर आर टेल एज गॉथिक नॉवेल। ये सारे फीचर जो हैं किसी भी फिक्शन को गॉथिक फिक्शन का रूप देते हैं। सुपरनैचुरल गॉथिक वेयर्ड एंड स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द सुपरनैचुरल हैपनिंग। मोर द Moreover, the inexplicable diseases of the mind and body in Roderick Asser and Madeline Asser so the story belongs to the genre of gothic and horror fiction। अब ये जो है, जैसे जो रोड्रिक असर हैं ये माइंड के लेवल से परेशान रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, और जो मेडेलाइन असर हैं ये जो है बॉडी के लेवल से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच का जो भी चीज़ें होती हैं एक्टिविटीज ही इस वर्क को, इस स्टोरी को एक गॉथिक या हॉरर फिक्शन का रूप देते हैं। इसके बाद में सेटिंग की बात की जाए, द सेटिंग ऑफ द नॉवेल इज सेवरल डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट्स। अब देखिए ये नॉवेल कहाँ है भाई, ये स्टोरी है ना, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का जो सेटिंग रखा गया है एक डार्क और स्टॉर्मी नाइट्स है और एक हॉन्टेड मैंसन है। ये चीज़ है, डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट्स है मीन्स अंधेरी रात की सीन है, एंड द हाउंटेड मैंसन और जो है एक डरावने घर की बात है ना। द एटमॉस्फेयर एंड मूड ऑफ द सेटिंग आर फॉर मोर इम्पॉर्टेंट देन द टाइम एंड प्लेस ऑफ द सेटिंग। यहाँ पर एटमॉस्फेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, एटमॉस्फेयर एंड मोड ऑफ सेटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है रेदर देन टाइम एंड प्लेस ऑफ सेटिंग के। क्लियर है। और देखिए पो डिस्क्राइब्स द आउटसाइड ऑफ द हाउस एज स्पूकी। पो, एडगर एलन पो जो है घर के बाहर के दृश्य को एक स्पूकी की तरह डिस्क्राइब करता है। देयर इज एन ऑमनियस फिशर डैट रन्स डाउन द सेंटर ऑफ द हाउस। मतलब वहाँ पर कई सारे ऐसे चित्र, ऐसे चीज़ों को भी दिखाया गया है कि जो कि घर के सेंटर से होकर ऐसे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मीन्स घर को डरावना बिल्कुल दिखाया गया है। पोएट क्रिएट्स अ मोर स्केरी सेटिंग्स इन द हाउस। अब देखिए पो, नॉट पोएट्स, पो, एडगर एलन पो ने जो है घर में बहुत ज़्यादा स्केरी सेटिंग्स को दिखाया गया। स्केरी का मतलब एक हॉन्ट प्लेस को दिखाया गया, हॉन्टेड की तरह। ठीक, इवन दो द कॉरिडोर्स इन द हाउस आर फिल्ड विद द अपरेंटली ऑर्डिनरी थिंग्स दे स्क्रीम आउट हॉरर। अब यहाँ तक कि जो कॉरिडोर्स हैं, घर में जो कॉरिडोर्स हैं उनको कुछ इस तरह से दिखाया गया कि जैसे वो स्क्रीम करते हों, एक हॉरर की तरह, है ना, डरावनी आवाज़ वो निकालते हों, मतलब देख कर ही डर लगता है। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर की थीम क्या है, तो इसकी थीम है मैडनेस एंड मेंटल इलनेस, है ना, मैडनेस
उसकी सिस्टर के थ्रू दिखाया गया है, किसके थ्रू, मैडलाइन असर के थ्रू, मेंटल इलनेस उसके भाई के थ्रू, रोड्रिक असर के थ्रू। फैमिली को दिखाया गया है कि ये जो है असर फैमिली का लास्ट सर्वाइविंग मेल मेंबर है, ये लोग लास्ट हैं। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस को दिखाया गया है, फियर को दिखाया गया है। आइडेंटिटी की बात हुई है, डिके एंड डेथ की बात हुई है, सुपर नेचुरल पावर को यहाँ दिखाया गया और आर्टिस्टिक ऑब्सेशन की बात हुई है। तो ये इसकी थीम्स हैं।